ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः हनुमते नमः रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल आईडी sanjayze75@gmail.com। पत्थर पहनने के बारे में कुछ लोग का प्रश्न था। सबसे पहला, कब पहने कब नहीं पहने, ऐसा ही प्रश्न था कुछ ना। सबसे पहले ये जाने कि कब नहीं पहने। जब परिस्थिति विकट, संगीन, बवंडर से भरा जिंदगी, ऑब्स्टकल्स, बाधा विघ्न इतना कि समझ में नहीं आए सिचुएशन क्या है। जिस ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो भी गलत निर्णय करके गलत स्टोन कर देगा, कोई बड़ा बात नहीं है, और जिंदगी और भयंकर हो जाता है। आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। ऐसा ही एक जातक थी, राहु का महादशा, शनि का 7.5 अढ़ैया, पस्त जिंदगी, पागलपन से बाहर, लड़की, माता, नारी, कन्या और बच्चों के ऊपर ग्रहों का दुस्थिति बहुत जोर पड़ता है। और अगर ये लोग पूजा पाठ नहीं करते हों, मांस मछली अंडा दारू सिगरेट इत्यादि का भक्षक हो या फिर व्यभिचारी हों, तो ग्रह इनको छोड़ते नहीं हैं, पागल बना के देते हैं। अपने ही हाथ में अपने पैर टांग काटने वाला, अपना हस्ते जीवा छेदी की करी पारे प्रतिवादी, अपने हाथ से अपना जीवा काटने वाले, टांग काटने वाले। और ऐसे कंडीशन पे अगर गुरु चांडाल या फिर कालसर्प हो, श्रापित हो, और राहु का महादशा चले, मार्केस का अंतर्दशा चले, बुद्धि भ्रष्ट जड़ बुद्धि योग हो, ऐसे को अब ऐसा हुआ कि वो ज्योतिष बोला कि यार गोमेद पहना दो, पहना दिया। बोला अब संध्या का समय था, शनिवार का दिन था, बोला काला कोट खरीदो, पहन लिया। जो एनर्जी में मार पीट झाम झकड़ धंगड़, सीधा यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन पहुँच गए। वहाँ तक बात नहीं खत्म हुआ, फिर दिया 2-3 केस, झूठा केस लटका के। हाँ पागलपन का हद है। यहाँ तक हुआ कि रास्ता में घूम घूम के भीख मांगना पड़ा, खाने के लिए भी लाले पड़ गए। सटन टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम रात को एकदम महारानी बन के थी और सुबह देखा कि भिखारी, फटा पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, हाथ में जो था गिर गया, सने का अंगूठी भी उसी समय गया। और पत्थर पहनाया, ठीक से नहीं पहना, यहाँ उसके लिए जो भी नियम निष्ठा काष्ठा पूजा पाठ पद्धति न्यास कुछ नहीं किया, ऐसे ही पहना दिया। मैक्सिमम 35 डेज, उसके बाद हालत पस्त। और अगर ये पत्थर हिल रहा है तो जिंदगी हिला के रखेगा। इसलिए धातु निर्णय, रत्न निर्णय, प्रस्तर निर्णय और धारण करेक्ट टाइम में करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक को ऐसे ही मैं मना किया, लेकिन परिवार का सब हड़बड़ू राम यादव, सब हड़बड़ू, जल्दी पहनाओ। अरे भाई 7.5 ही चल रहा है, महादशा आने दो और 6 महीना बाकी है, नहीं पहनाओ। मना किया, नहीं सुना, पहनाया। 2 रात नहीं गया, इतना शरीर से उत्ताप की निकाल के फेंक दे। तीसरा एग्जाम्पल, उसको बोला गया था कि इतना तारीख पहनना, इतना तारीख नहीं पहनना, पहन लिया, गाड़ी लेके ठोका, रास्ता से 15 फुट दूर में जाके फेंका के गिरा।
क्या ये पत्थर के लिए होगा? चलो हुआ नहीं हुआ, गोली मारो। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है अगर सही से आपको समझ में नहीं आ रहा है, मत करो। तो इसको अगर एलेबोरेट करें तो 1-2 घंटा लग जाएगा, छोड़ दो यहीं पर। कब पहने कुंडली? देखो, हर एक जिंदगी का दुख अवस्था आता है, खराब अवस्था आता है, तो 3 बार वार्निंग जरूर देते हैं प्लानेट। ऐसे नहीं मार देते, ऐसे ठोक पीट नहीं देते। वार्निंग को अगर समझते हो तो कुंडली चेक करवा लो। और जैसे डॉक्टर को मेडिकल चेकअप करवाते हो साल में 1 बार पूरा फैमिली का, आप लोग कराते नहीं होंगे लेकिन बेसिकली रूल है कलयुग में, तो साल में 1 बार पूरा परिवार का कुंडली फैमिली पैकेज में जरूर दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं, मेरे पास पर्सनली टाइम नहीं है, सच कहता हूँ। बहुत सोचो, खाली एस्ट्रोलॉजी का सादरी, एस्ट्रोलॉजी उड़िया, एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश, एस्ट्रोलॉजी हिंदी 4 चैनल, फिर 12 राशि का अलग अलग 12 चैनल, तो मेरा ट्रैफिक क्या हुआ होगा? अब बोलोगे फैमिली लाइन देखो, नहीं देख सकते। अब दूसरा एस्ट्रोलॉजर दिखा लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, माफ़ी। और उसके लिए बहुत टाइम लगता है, पूरा फैमिली का बेस से देखना पड़ता है। तो फिर अगर ज्योतिष बोल रहा है कि आने वाला समय में ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, तो जब आपका अच्छा स्थिति है तब से रत्न निर्णय करके पहनना। अदरवाइज जब खुद पागल हो चुके हो, वो ग्रह ज्योतिष को भी पागल करेंगे, गलत निर्णय कराएंगे, गलत प्रस्तर पहनाएंगे और जिंदगी को पस्त करके रख देंगे। 2 उत्तर मिल गया। तीसरा उत्तर, कौन से ज्योतिष को पहनाना? सबसे पहला कोशिश ये करना कि जो पूरा आपके फैमिली ज्योतिष हो, जिसके साथ परमानेंट लिंक हो। हम जैसों से नहीं, हम लोग पैसा खोर। एक बार दिखाए तो आप लोग पूछोगे भी नहीं, और पूछोगे तो हमारे पास टाइम नहीं। हम लोग प्रोफेशनल हैं, सच बता दे रहा हूँ एकदम साफ साफ। मानो मत मानो, आपका मर्जी, बुरा मानो अच्छा मानो, मुझे कोई मतलब नहीं। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट का काम करते हैं। ये छोटे छोटे टुच्चे बाटी खेलने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हम लोगों का रेट थोड़ा दूसरे से ज़्यादा है। ट्रैफिक के अनुसार रेट है। कम दाम का ज्योतिष बहुत बैठे हुए हैं, यूट्यूब में भी बैठे हैं, 300, 500, 1000, 5000 में काम कर देते हैं। हम लोग का थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण और वर्ल्ड वाइड काम होने के कारण, गर्भ घमंड में नहीं कह रहा हूँ, यही चल रहा है सच। तो और आप स्पेशलिस्ट को दिखाओगे तो ज़्यादा लेंगे ही, तो जनरल डॉक्टर को दिखाओ, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास मत जाओ, देख लेंगे। फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो ज्योतिष गणित ज्योतिष में नहीं जानता, गणित नहीं जानता, उससे पत्थर नहीं पहनना। ये थ्योरी वाला फलित ज्योतिष यूट्यूब देख देख के, किताब पढ़ के ज्योतिष बन गया, उनसे गलती से पता चल जाएगा। यूट्यूब देखोगे ना तो उसका पंडिताई से पता चल जाता है कि ये 2-4 यूट्यूब वीडियो देख के बना रहा है। अच्छा, ये लोग चालाक भी बहुत होते हैं आज का युग का। ये लोग सोचो, कोई ऐसे ही PR डिपार्टमेंट से आके एस्ट्रोलॉजर बन गया, मार खाया मकर राशि का या कुछ और 7.5 का ठोकाई खाया, 2-4 वीडियो देखा, कॉपी उपी करके चलाया। गणित ज्योतिष में ढो है, क्योंकि गणित ज्योतिष बहुत पेनफुल है, बहुत मतलब जानते हो ना। फलित ज्योतिष तो रट के हो जाओगे, लेकिन गणित ज्योतिष में रटनबाजी नहीं है, समझ चाहिए, शार्प नॉलेज चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। और गणित ज्योतिष का कोई देखिए वो चैनल बना हुआ, गणित ज्योतिष कोई देखेगा भी नहीं। इतना लीता, इतना दीघा, इतना वहाँ इतना मिनट, इतना ये द्राघिमा, इतना द्रगांश, ये वो सारा एकदम पागलपन है उसमें, एकदम समझ में आ रहा है। डिग्री मिग्री निकालना, उसको चैनल बना भी दो ना तो कोई देखने वाला नहीं है, उसको कौन देखेगा वो। अच्छा, देख भी ले तो जिसका बुद्ध मजबूत नहीं है वो कहाँ से उसको समझ पाएगा। फलित वलित कर देंगे, कोई बड़ा नहीं, भाषण वाषण पेलने में क्या है, पेल देंगे। 8-10 वीडियो देखा और पेल दिया, आपको भी लगा कि हाँ बाबा एकदम अच्छा। वो चैनल भी बढ़िया होता है, हम लोगों को जैसे रॉ चैनल नहीं होता है, उनका साउंड बढ़िया, उनका पीछे गोल गोल घूमता रहेगा, लाल काला फीता। हमको भी जाता है एडिट, लेकिन टाइम किसके पास है यार, हम कहाँ कर पाएंगे उतना। हमें मतलब नहीं, ऐसे ही तो संभाल नहीं पा रहे हैं। ट्रैफिक लोगों का फ़ोन पागल कर देता है, और उधर गोल गोल घुमाएंगे और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगा। तो आकर्षण है, 2-4 उनके साइड में पत्थर उथर छोड़ते हैं, बढ़िया पत्थर,
कंपनी वालों से कनेक्टेड हैं, एकदम गोल लाल काला पीला नीलम और सारे छोड़ दिया एकदम, गोमेद से लेके एकदम सब उतड़ू कुतड़ू सब छोड़ दिया, माला वाला दिखा दिया। हाँ, तो जो दिखता वो बिकता, आकर्षण, तो आपको आकर्षित हो जाओगे, पहन लोगे। भाई ऐसा डेंजर हो जाता है, मत पहनो, भले जो हो जाना है हो जाए। और मैं शुरू से पत्थर का विरोधी हूँ, क्योंकि जब से अमेरिका और चाइना घुसे हैं पत्थर धंधा करने में, लेबोरेटरी में केमिकल डाल के कार्बन के माध्यम से सब कुछ पत्थर ओरिजिनल से ओरिजिनल को डुप्लीकेट बना के छोड़ दिए। पहनने से अब सोचो हाथ में पहन रहे हो, रोटी खाओगे, उड़िया लोग पखाल भात खाता है, पानी भात, तो ये तो उसमें जाएगा, खाओगे, अच्छा क्या होगा, मरोगे। तो इसलिए, और पत्थर तो जंगली पत्थर मैं रेकमेंड करता हूँ जो हमारे तरफ मिलते हैं। रत्नगिरी पर्वत, बहुत सारे रत्न मेरे गुरु के साइड में जंगल है, कुछ अवेलेबल है, तो उसको भी काटना पहनना और मुश्किल है, उसको बहुत ये रहता है। और ओरिजिनल पत्थर डुप्लीकेट से सुंदर हो नहीं सकता। जैसे डुप्लीकेट घी खाओगे इतना अच्छा स्मेल दे कि ओरिजिनल घी आपका हजम नहीं होगा। कुत्ता को घी रोटी पसंद होता है तो ओरिजिनल तो देखा ही नहीं है। ओरिजिनल चावल अगर आपको खिलाएं तो आपको छी लगेगा, डुप्लीकेट प्लास्टिक चावल खाओगे तो हाँ ये ठीक है, लंबा लंबा पतला पतला सेंट दे रहा है फिर क्या केमिकल डोज दिया है आपको नहीं पता। तो यहाँ ये कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर आपके खानदानी हो, जो आपके पूरे परिवार को समझता हो, गणित ज्योतिषी में मास्टर, डिग्री उग्री, ग्रह बल और षडबल, अष्टक वर्ग और ग्रहों का डिग्री के ऊपर उसका मास्टरी, और ये सारा चीज़ जिसको आता हो। आप लोग सब बुद्धिमान हो, पता चल जाएगा ज्योतिष क्या है, पता चल जाएगा, ठग नहीं सकता ये कंडीशन पे। 2-3 क्वेश्चन मैथमेटिक का मैं बता दूंगा, दूसरा अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा। क्या पूछोगे तो पता चलेगा कि बेटा ज्योतिष ठीक ठाक है। गणित में बिना गणित वाला ज्योतिष से कभी भी पत्थर नहीं पहनना। एक उदाहरण दे रहा हूँ, सोचो 2 प्रकार के पाठ हैं, एक पाप ग्रह एक पुण्य। तो सोचो शुक्र, शनि, बुध, राहु, तो ये लोग का एक ग्रुप हो गया, और सूर्य, मंगल और चंद्रमा, बृहस्पति एक ग्रुप हो गया। तो तुला लग्न शुक्र का घर है, मकर राशि, कुंभ राशि फेवरेबल हो गया। आंख बंद करके नीलम, शनि का रत्न, एडी ओडी दे दो, चल जाएगा। चलो कोई भी राशि लग्न, लेकिन जिसका ऑल्टरनेट होता है सिंह लग्न का मकर राशि, छठा चंद्रमा, पकड़ लो उसका खुजली बड़ा है, पत्थर पहनेंगे, कैसे निर्णय होगा? बोलोगे लग्न ठीक ठाक है सर, शरीर ठीक काम कर रहा है, वो शनि थोड़ा बदमाशी कर रहा है, नीलम दे देंगे, उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर राहु बदमाशी कर रहा है, लगाओ गो में तुम्हें कुछ ला के दे दो। या केतु बदमाशी कर रहा है, केटसाई ला के दे दो। फेवरेबल है क्या या अगेंस्ट एनर्जी है? बोले नहीं वो शनि के लिए दे रहे हैं ना, दोगे कहाँ? लग्न में। लग्न माने कौन? शरीर किसका? सूर्य का, सिंह का। किसका पहनाओगे? शनि का। कितना दूर का? 6 या 7 का। अगेंस्ट एनर्जी है या फेवरेबल है? नहीं, अगेंस्ट एनर्जी। शत्रु है या मित्र है? शत्रु है, ठीक है। या फिर शुक्र का दे दिया, पकड़ लो, सिंह लग्न में तो फेवरेबल है क्या? नहीं है, फिर दे दिया, एडी उडी कुछ पहना दिया, हीरा डायमंड पहना दिया। उदाहरण दे रहा हूँ। क्यों पहना है भाई? क्या कल प्रॉब्लम? नहीं, वो राशि का प्रॉब्लमेबल है। अगर वो गधा गणित नहीं जानता है, कैसे निर्णय करेगा? गणित ज्योतिषी में अगर दुर्बल है, देखा कि लग्न का मान, राशि का मान, माने लग्न का बल, कंप्लीट बल कितना है, मतलब उस हाउस का नहीं, उस लग्न कुंडली का पूरा ग्रहों का सपोर्टिव पावर क्या है, चंद्र कुंडली और चंद्र का, और पूरे चंद्र से अगर राशि को करते हैं तो कितना नंबर देंगे। अब दोनों में अगर पकड़ लो समान हुआ या आनाकानी हुआ, तो फिर सूर्य को साथ में ले लो। सूर्य जहाँ बैठा है उसको लग्न बना के उससे वजन करो, किधर दे रहा है फेवरेबिलिटी, पकड़ लो। सूर्य सिंह लग्न नहीं है, वृश्चिक लग्न हो गया, सूर्य फेवरेबल हो रहा है।
तो किस तरफ पलड़ा भारी हो रहा है। या पकड़ लो इंदु बिंदु कुंडली समझते हो, अगर नहीं समझते हो तो उसे भी खींच के ले आओ, डिवाइड करके देखो यहाँ कितना नंबर, यहाँ कितना नंबर, यहाँ कितना नंबर, यहाँ कितना नंबर, टोटल मिला के नंबर कितना हो रहा है। हर दिशा से ग्रह बल डिग्री वाइज कितने डिग्री में, कौन से नवांश में, सपोर्टिव कौन है, फेवरेबल कौन है, कुंडली बोल क्या रहा है, षडबल अष्टक वर्ग पूरा समझ के फिर कारण कौन सा रोग है, कौन सा कारण है, सामाजिक रोग है, नौकरी वाला रोग है, करियर में रोग है, रोग रिपूर्ण शरीर में रोग है, मानसिक रोग है, इन सबको निर्णय कर लेने के बाद तो बिना गणित में कैसे पत्थर कर दोगे, कैसे रत्न दे दोगे। और दिया तो आप अपने यजमान का अच्छा किया या बुरा, तो पत्थर में मजाक नहीं करना, और कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, किससे पहनना है, किससे नहीं पहनना है, किस प्रकार पहनना है, विधान ऑलरेडी उसका वीडियो दे दिया, 45 मिनट का वीडियो पास्ट में है। जिस दिन पत्थर पहनोगे क्या क्या जप करोगे, कैसे जप करोगे, कितना देर का, ऑलरेडी मेरे इट इज़ अवेलेबल इन माय चैनल। डबल और बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पत्थर धारण कराना और उसके लिए यज्ञ कराना, जप कराना, उसका पूजा कराना, और ऐसा नहीं कि लाया घुसेड़ दिया और पहन लिया, नहीं करना। और हमेशा याद रखना, पत्थर पहनने के बाद 35 दिन 70 दिन। दूसरा ये है कि मैं पत्थर पहना हूँ और मन मर्जी इसको खोल दिया और फिर पहन लिया, इसका काम खत्म हो गया, फिर 35 दिन के बाद ये काम में आएगा। फिर इसके लिए अच्छा खाली पहनने से नहीं होगा, इसको पावर देने के लिए रेगुलर इसका जाप यज्ञ चाहिए, तब ये काम देगा। पहन लिए काम दे दो, ठेंगा देगा। अगर मैं इसको पहना हूँ तो इसका लिए मंत्र जप यज्ञ शुद्धिकरण चाहिए, तब काम देगा। पहन लो काम दे देगा, ठेंगा देगा, ठेंगा देगा नहीं देगा। 1-2% तो ऐसे कुछ भी दे देते हैं। ऐसा करोगे, रोड में जो पड़ा है ना चप्पल, उसको भी ला के लॉकेट बना के पहनो, वो भी काम दे देगा। तो निर्णय और उसके लिए आवश्यक प्रयोग जानना जरूरी है। इस वीडियो का आखिरी बिंदु इतना कहता हूँ, ज्योतिष अगर बहुत मजबूत नहीं, फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है, तीसरा है साधक होना चाहिए। वो क्या देगा? उसका तप बल। मैं खरीद के पत्थर नहीं दे सकता। मेरे पास मेरे यज्ञ कुंड में, साधना पीठ में हर रत्न चार्ज हो रहे हैं, हवन हो के। कवच मेरे पास रेडी है, नाम गोत्र के साथ संकल्प करके पूजा करना, तब देना। ऐसा नहीं कि ले आया, खरीद लिया, घुसेड़ दिया, दे दिया। नो, मदांग भी देता हूँ तो आप कभी भी आओ, स्टॉक रहेगा, क्योंकि इतना दिन का प्रैक्टिस है। इवन मेरे पास 70 साल पुराना मदांग भी अवेलेबल है। मेरा दादा का उम्र का, उस समय का, मेरे गुरु बाबा के साधना पीठ में। और बाकी जो बूढ़े बूढ़े, जैसे बोला 95 ईयर का ओल्ड ज्योतिष है, वो बूढ़ू बाबा टाइम हो गया तो मेरे को बुलाए, ले जाओ मेरा किताब विताब और ये सारा ले जाओ, मेरा टाइम हो गया और नहीं करना चाहते हैं, बहुत हो गया, मेरे को खाना वाना खिला देना। तो हम खाना काहे खिलाएं, हम बढ़िया से एकदम बाबा का व्यवस्था कर दिए कि बाबा आपको चिंता नहीं है, जो आया आपके काम से परसेंटेज ले लो, आप सुख शांति में रहो। बूढ़ा आदमी ना आँख में दिखता है, ना चल सकता है बूढ़ू। तो हालांकि गुरु नहीं है, लेकिन उनको लगा कि किसे दें, तो बोले कि मैं तो 15 साल पहले से छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास जो है उपयुक्त तो पात्र नहीं है जो लेके संभाल सके। और अगर किसी चांडाल को दे दिया तो लेके बेच खाएगा, तो वो द्रव्य का नाम नहीं लेने सकता आपको। ऐसे ऐसे चीज़ है, ऐसे ऐसे द्रव्य जो उसका जिंदगी भर का कलेक्शन है बूढ़ों का। हालांकि निचला जात का है बेचारा, लेकिन बहुत सम्मान करता है। तो द्रव्य प्राप्ति है। आखिरी में बोला कि मेरा सब पंडित जी आपको दे रहा हूँ, ले लो। उसके घर में उसका बेटा को देता, लेकिन उसका बेटा हंसे बोतल और कांदे कुकड़ा, मुर्गा खाने वाला, दारू पीने वाला। तो बोला ये उपयुक्त नहीं है, नहीं संभल सकता। एक तो महाराज और पंडित जी हैं, शालिग्राम देने के लिए 25 बार फोन कर चुके हैं, मेरा शालिग्राम ले लो।
मेरा और कोई नहीं है, तुम ही संभालो, इसका लायक कोई नहीं है। एक और माँ काली का इतना बड़ा मिल रहा है मूर्ति, बोले और कोई नहीं संभालेगा महाराज, आपका पीठ है, आप संभाल लो। और ये है साथ में, ये देंगे, गले में इतना सोने का हार है। मैं बोला है सोने का हार ले लो, माँ को दे दो, सोना तुम, अरे पगला, बोला अरे क्या करे सोना लेके, ना बेच सके, ना खा सके, ना कोई उपयोग कर सके। बोला मंदिर बना देना इसका लेके, छोटा ही सही मंदिर बना देना, और ये सोना तो कोई हजम नहीं कर सकता, माँ काली का है, और रखना भी ठीक नहीं है, चोर चमार का काम, पता नहीं क्या होगा। तो ये जो भी द्रव्य है ना, ये प्राप्ति होते हैं, और ये सब तपोबल से होता है, और फिर किसी को देना होता है। झूठो पत्थर भी हम लोग प्लेसिबो, मतलब क्या बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट, डुप्लीकेट पत्थर 10 रुपया वाला, वो भी है लेकिन उसमें साधना बल है वो, क्योंकि कुछ ऐसे बीमार लोगों को ऐसे मेडिसिन देना पड़ता है। वो बोलता क्या पत्थर पहनेंगे, बोला है देंगे ठीक है, तो कलर वाला देखे उसको ठगना पड़ता है, जानते हैं कि इसको ओरिजिनल पत्थर पहनाएंगे तो संभल नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो वाला प्लेसिबो इफेक्ट देने वाला टैबलेट देना पड़ता है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, साफ बोलता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि देखा कि आधा पागल है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, समझेगा नहीं। पत्थर दो, ले ए बाबू तेरे को नहीं देना, नहीं पत्थर तो दो, देना पड़ेगा, नहीं जाएंगे, कितना लेना है लो, ऐसे निकालेगा बंडल और रख देगा, बोले लो, लेकिन पत्थर दो। उसका दिमाग में घुस गया है पत्थर दो, बोले सुन पत्थर से ज़्यादा बढ़िया काम देगा ये जो मैं पहना हूँ, ये डंठल अच्छा काम देगा, नहीं पत्थर दो, तेरी ठीक है लो ठीक काम देगा, पक्का देगा, जाओ ठीक है। वो भूल भुलैया फिल्म में ना, पानी अक्षय कुमार बोलता पानी फचाक तो हमको भी ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो बात इतना क्लियर कर दिया, पत्थर कब पहनना, कब नहीं पहनना, किससे पहनना, किससे नहीं पहनना, बहुत सोच समझ के पहनना, खानदानी एस्ट्रोलॉजी हो, वो पुश्तैनी हो, और जिसके पास ऐसे प्राप्ति द्रव्य हो, ओल्ड थिंग्स हो, तो आपको फिर वो काम करेगा। दूसरा किसे देना, जो उसका उपयुक्त मूल्य दे सके, जिसके पास उसका कैपेसिटी नहीं है देने का, उन लोगों को नहीं देना। पीछे भी कारण है, पत्थर से कोई गरीब आदमी को अमीर बनाया नहीं जा सकता, कोई मूर्ख को महापंडित नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए साधना चाहिए। लेकिन ये पत्थर जो है, अगर किसी का योग है, मिलना ही मिलना है। जैसे मैं बोला था, स्फटिक शिवलिंग का माला पूरा, मेरे कोई लोग देखा होगा मेरे पास, मेरे वीडियो में अगर, अब वो जो इतने बड़े बड़े लाल वाला, पीला वाला स्फटिक का है, नवग्रह रत्न है, मतलब आज के डेट में मार्केट में उसका कॉस्ट करीब 1.5 लाख 2 लाख, एक माला का दाम 80,000 35,000। रुद्राक्ष ही देख लो, काली रुद्राक्ष है, शिव रुद्राक्ष है, तो उसका सर्वनिम्न कॉस्ट 36,000 से शुरू है बड़े दाने का, और एकदम माइक्रो दाना। मैं जब कहीं पर कोई स्पेशल अनुष्ठान करना होता है तो पहनता हूँ, हाथ में भी, यहाँ भी, यहाँ सब पहनते हैं। तो वो दिखाने के लिए नहीं है। देखो कुछ है जो आपके ठाकुर के घर में रहेगा, पूजा करोगे और पूजा के समय पहनोगे, उतार के रख दोगे, बाहर नहीं पहनोगे, वो एनर्जी ड्रॉ करने के लिए। सोचो कोई चंडी पाठ डेली कर रहा है तो उसको जो चाहिए वो वेयर कर लिया, और जहाँ खत्म हुआ शांतिकरण करके रख दिया। दूसरा है हाथी का 2 दांत दिखाने वाला, रेगुलर यूज, जैसे ये पहना जा सकता है बेसिक यूज़ के लिए, जैसे ये भगवान सूरज के लिए अगर ले लिया, या कोई शुक्र के लिए यहाँ ले लिया, शनि के लिए यहाँ ले लिया। ये अब ये भी आदेश के अनुसार, गुरु आदेश, मन मर्जी नहीं कि मेरे को खुशी लग रहा है पहन लिया। ग्रह रत्न, ग्रह के छल्ले, ऐसा नहीं, छल्ले तक चल जाए, लेकिन स्टोन उनका बात हो गया तो नहीं। तो यहाँ पर फाइनल बिंदु बोलता हूँ, जब तक तुम एस्ट्रोलॉजर को स्टडी नहीं करते, आप बोलोगे हम तो अल्पज्ञ हैं, कैसे स्टडी करें? देखो
गणित ज्योतिष वाला को पकड़ना बड़ा आसान है। उसको ऐसे भाषण देने में मजा लगेगा ही नहीं, हर बात बात में घुसाड़ेगा वो। शनि इतना डिग्री का है, राहु इतना डिग्री का है, वो इतना डिग्री का है, वो ग्रह बल में ये कह रहा है, अष्टवर्ग में ये कह रहा है, इतने नंबर में ये। वो नंबर का बात नहीं करने से वो बात नहीं कर सकता। और अगर भी ऐसा समझा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बार बार घूम फिर के वहीं जाएगा। तो समझना कि ये इसके अंदर थोड़ा सा गणित का नॉलेज होगा। हाँ, आजकल झूठों वाले लोग भी उसको बहुत अच्छा से शोबाजी कर देता है। इसीलिए बोला कि ऐसे ज्योतिष को पकड़ो जो आपको हर बकल हर घड़ी आपका काम में आए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार फ़ोन किया, नहीं। और देखो, जो लोग इस काम में मतलब प्रोफेशनली कर रहा है, तो भाई वो तो फीस लेके ही काम करेगा, मुफ्त में तो नहीं कर पाएगा, कहाँ से कर लेगा। तो ऐसे कंडीशन पे ऐसे लोगों को आपको अगर हायर करना है तो परमानेंट रिलेशन बना के रखो, उनका साथ ग्रुप मैच करवा लो। जैसे मेरे जो यजमान हैं, यूट्यूब से भी कुछ लोग हैं जो परमानेंट उनके साथ मेरा रिलेशन है। यूट्यूब में उंगली दिखाते दिखाते हो गए हैं, या इतना कमेंट डालते हैं कि उनका हमारा कुछ पर्सनल रिलेशन बना हुआ है, वेरी क्लोज टू अस ईच अदर। वो उनका अगर महीना में 1-2 बार बात नहीं करें तो पेट में खाना हजम होता नहीं है। वो मेरा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए हर महीना कुछ ना कुछ मेरे पास भेज देते हैं। कोई पैसा भेज दिया, बोला काहे पैसा भेजा, अरे महाराज पूजा कर देना मेरे लिए, बिना मतलब का, ऐसे ही गाय को खिला देना। कोई फिर कुछ दिन पैसा भेजा, वो बेड लगा देना। फिर कोई गिफ्ट भेज दिया, तो फिर अटेंशन जाता है, यार कौन है इतना बार बार भेज रहा है, लगाओ फ़ोन, बात करवाओ, काहे भेज रहे हो, काहे हमें पाप का भागी कर रहे हो, तुम्हारा 10 द्रव्य हमें क्यों दे रहे हो। अरे महाराज कुछ नहीं ऐसे। तो एक उसमें एक तो अलग रिलेशन है। तो उनके लिए जो ग्रुप है वो अलग है। अभी मैं यूट्यूब में भी अपना ग्रुप भी बना रहूँगा बहुत जल्दी। आप लोग ज्वाइन कर लेना जो लोग उस ग्रुप में आते हो, ताकि पर्सनली आपके साथ मेरा लिंक बना रहे। दूसरा, फिर से कहूँगा, यहाँ बार बार कह रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिनको पत्थर का खुजली है, ग्रह रत्नों का खुजली है, बड़े बड़े दुकान में तो लिख दिया है कि जो झूठा प्रूफ कर देगा 20 लाख बाजार दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग, एकदम बिलीव मत करो। पत्थर ढूंढना है तो पारखी नज़र चाहिए। और ये लेबोरेटरी में भी अच्छे डुप्लीकेट को टेस्ट में पास आउट करवा के बेच देते हैं, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, पैसा दो डुप्लीकेट पास आउट। और पत्थर चाहिए, मेरे पास आना, रोड में गिरा हुआ पत्थर दिखा दूंगा, पर्वत के ऊपर से लेके, लाल से लेके, पीला से लेके, हर प्रकार का। रत्नगिरी भंडार ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पर पत्थर ऊपर गिरा रहता है। हाँ, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, सब नहीं पहुँच सकते, थोड़ा दुर्गम जंगल और पहाड़ पर्वत के अंदर ये सब मिलता है। और कुछ तो खदानों के अंदर से मिलता है। हमारे यहाँ जैसे मेटल का बड़ा खदान है, एकदम मत बोलो, बहुत बड़ा खदान है। ऐसे ही कोयला का खदान है, अब्र का खदान है, और इस प्रकार के जो खदान वगैरह जो माइंस एरिया जिस एरिया में है, तो ऐसे अलग चीज़ें हैं। हाँ, कुछ है जो नेचुरल है, जो समुद्र से निकलता है, तो उसके लिए भी रिलायबल व्यक्ति विशेष, रॉ, जो लोग समुद्र में डूबते हैं, निकालते हैं, तो ऐसे जो प्योरिटी के साथ काम करते हैं। तो हम लोग को क्योंकि रिजल्ट देना है, 2 पैसा ज़्यादा लें, 2 पैसा ज़्यादा क्या लेंगे, देखो खर्चा कहाँ होता है ना, पत्थर पे खर्चा नहीं है, खर्चा कहाँ है, ट्रैवलिंग में है। सोचो यहाँ से मैं निकलूँगा अभी अपने पुरी से लेके, कोणार्क बेल्ट से लेके, पूरा बोहलदा मोलदा होते हुए बालेश्वर लेके, पूरा बेल्ट में जितने नोलिया में, हमारे उड़िया में जो पानी में डूबते हैं, तो वो उन लोगों का काम है इस सब समंदर से निकालने के लिए। और जो भी मोती, प्रबाल और मूंगा तुंगा, शंख, तो क्योंकि जहाँ दुकान में आ जाता है तो डुप्लीकेसी होना स्वाभाविक है। जो भी अभी पुरी के मेन मार्केट में जाओ, कोणार्क के मेन मार्केट में जाओ, और जो भी सैलानी हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उनको तो मुर्गा बनाएंगे ही, लेकिन हमें कैसे मुर्गा बनाएंगे, हम लोग का तो डेली का काम धंधा है ना उनके साथ। तो ये जो जाने आने में खाली तेल का खर्चा 10-20 हज़ार रुपया चला जाएगा।
फिर वहाँ रहोगे, खाओगे पियोगे अलग। हम लोगों का नौटंकी थोड़ा ज़्यादा, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, मांस मछली अंडा नहीं खाएंगे, दारू वारू नहीं पिएंगे, शुद्ध सात्विक खाएंगे, या तो खुद बनाओ नहीं तो बिना प्याज लहसुन वाला कोई आश्रम ढूंढो। अब आश्रम में घुसा तो फिर वहाँ इतना दो। तो अच्छा, अगर जाते हैं तो यहाँ 10 ठो काम छोड़ के गए होंगे, जैसे ऑनलाइन का काम छोड़ा तब जाके जाएंगे और काम करेंगे। ऑनलाइन भी काम अगर मिस हो गया फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। किसी और को भेजना ये धंधा के लिए सही नहीं है, उनका वो बिलीफ सिस्टम भी नहीं रहता है कि आपको दे देंगे। इधर क्लाइंट को माल देना है, कभी कभार अपने पास भी मैन पावर शॉर्टेज हो गया तो पड़ा हुआ है। अभी देखो बिहार से 2-3 मदान भेजना बोल के 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आज आने वाला के वो केस नहीं मिल रहा है, परसों ताबीज नहीं मिल रहा है, नर्सों वो उसको भरावटी हो गया लेकिन पैकिंग नहीं हुआ। ये सब होता है, हनुमान कवच के साथ भी होता है। ला के सब पूजा पाठ सब कुछ हो गया लेकिन पैकिंग करने वाला पंडित जी वो नहीं आए हैं, करेगा कौन? अपने को अकेले तो सब नहीं कर सकते। फिर चलो वो पकड़ लो 10,000 का हवन का जिम्मेदारी था उसका, 10,000 आहुति का, तो एक दिन में तो 10,000 नहीं पार कर सकते हो ना। तो उसके लिए 10,000 आहुति समझ लो, 1,000 के लिए 1,000 आहुति, प्रति आहुति के लिए घी का कॉस्ट, सकल्य का कॉस्ट, पंडित का कॉस्ट, पूजा पाठ का कॉस्ट और सब कुछ कॉस्ट मिला दो 1,000 आहुति के लिए, तो 10,000 रुपया सर्वनिम्न, ₹1,00,000 तो खर्चा हो गया उसमें। तो खर्चा ऐसे हो जाता है। आप लोग जो बोलते हो इतना दाम क्यों, दाम इसलिए है क्योंकि अगर कोई चीज़ को मेहनत करना है तब उसमें दाम लगेगा, और नहीं ठगबाजी करना है तो 10 रुपया में भी सब बन जाएगा। 10 रुपया का प्लेसिबो इफेक्ट वाला टेबलेट मिल जाएगा। ठीक है। तो अब बोलोगे आप कैसे विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर है, आपका भाग्य समझ लो, या फिर मैं क्या हूँ। मेरा YouTube चैनल में इतना वीडियो देखने के बाद अगर मुझे आपको समझ में नहीं आया, डोंट बिलीव मी, डोंट बिलीव मी। जहाँ आपको विश्वास हो रहा है वहाँ जाओ, केवल मुझे विश्वास करो, मेरे से खरीदो, मैं बनाता हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, बाकी सब डुप्लीकेट हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप लोग पब्लिक हो, पब्लिक है भाई, पब्लिक है, सब जानता है, पब्लिक है। आप जानते हो कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। कितना भी गोल गोल बना दे, कितना भी बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन ले, कितना भी वीडियो को अट्रैक्शन बना ले, पत्थर अट्रैक्शन बना ले, कितना भी कवच अट्रैक्शन बना ले, आप पारखी हो। और आपको समझ में नहीं आए ना तो बाकी लोगों से पूछ लो, पता चल जाएगा कौन सही काम कर रहा है, कौन बढ़िया बढ़िया शोकेस में नंगी नंगी लड़कियों को रख के थुक पालिश कर रहा है, पता चल जाएगा। और इतना बोलने का जरूरत नहीं, प्रोडक्ट लो, अप्लाई हो गया तो समझ जाओगे, नहीं हुआ राम राम गोपाल, राम राम गोपाल। और मेरे को अगर कोई बोलता है ऐसा कि गुरुजी काम नहीं आया, मैं बोलता हूँ पैसा रिटर्न कर, ले जा तेरा सामान, कोई ज़रूरत नहीं, मेरा सामान वापस कर दे तो उस पैसा जा, 1 साल का गारंटी देता हूँ, ले जा पैसा। काहे ऐसा पैसा रखे हैं, जरूरत नहीं। अगर मेरा काम नहीं दिया तो ठग के किसको क्या करना है, ठग नहीं सकते, तो ठगी हो गया ना भाई। अगर तुमसे कोई 21,000 रुपया लिया, 40,000 रुपया लिया, 51,000 रुपया लिया और तेरा काम नहीं दिया तो तेरा तो आंस लगेगा मेरे ऊपर। और तुम्हें अगर सामान दिया, काम में दिया तो तुम और दोगे, क्योंकि बदले में तो तपोबल देते हैं, दे के फिर तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु देखो उसका दिया, थोड़ा देख लेना, क्योंकि अदरवाइज तो मान सम्मान का खेल हो जाता है। तो इसमें आप जो प्रश्न पूछे थे कवर हो गया, आशा करता हूँ आप लोग जो भी बोले हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना भूल जाना। ठीक है, चलो आपका मर्जी, दबा सकते हो नहीं दबा सकते हो, कोई बात नहीं। और मैं कहूँगा, आखिर में इतना ही कहूँगा कि डोंट वेयर स्टोन, ग्रह रत्न आज के डेट में। और अगर करते हो तो देसी का फॉलो करो, जो इंडिया में या जो कोई प्राप्ति वाला कोई ऐसे हो, उनके से ही वो पता चल जाता है। वो द्रव्य पकड़ते ही ना
सोचो वो मेरा एक पंडित जी हैं कांवरी कामाख्या में, तो वो जो कपड़ा निकलता है ना माता रानी का लाल वाला, तो उसका भी बड़ा डुप्लीकेट होता है। बोले आचार्य संजय ऐसा करो, ये कपड़ा को यहाँ रखो और पकड़ो। 3 सेकंड नहीं हुआ, मारा झटका की फेंका के नीचे। हम जैसे आदमी अगर उसका करंट झेल नहीं सकते तो आपका क्या होगा बता दो। तो बोले ऐसे नहीं देते, इसका मात्रा है, इतना मात्रा में इस ताबीज में, उसमें कंट्रोल पॉइंट होगा, ये यंत्र होगा, पीछे ये कवच होगा, फिर अंदर डालोगे और उसको मूद में क्या क्या दोगे, कौन कौन से हवन का राह को दोगे, फिर लोगों को प्रयोग कराओगे, ओवर पावर हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा आपको, रुकता हूँ, अभी और हो जाएगा।